वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतना अच्छा प्रोडक्ट वाक्षी आपके लिए लेकर आई, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग पता नहीं इसको समर्थन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, कुछ कमी हमारी भी रही कि बिज़ी रहने की वजह से हम आप सबका फीडबैक नहीं ले पा रहे। हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, ये पूरे देश में की गई सबसे बड़ी क्रांति है, इसको समर्थन दीजिए, ज़रूर दीजिए। अब कौन सी चीज़ थी जो मैंने 1.5 साल पहले लॉन्च करी थी लेकिन आप सबका समर्थन नहीं मिला, तो अभी तक मुझे भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपका समर्थन ज़रूर मांगूंगा इसके लिए। और वो क्यों मांगूंगा उसको समझना। देखो, ये जो आइसक्रीम और कुल्फ़ी आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, समझने की कोशिश करो। वो कंपनियां आपस में एक दूसरे पे केस कर रही हैं कि इसका नाम आइसक्रीम क्यों रखा आपने, क्योंकि दूध का उसके एक कतरा नहीं है। जो मिलावटी दूध, गंदा दूध है, वो भी दूध नहीं है उसमें। वो केवल और केवल वेजिटेबल ऑयल से, पाम ऑयल से, उसके अंदर चीनी घोल के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव डाल के एक जहर का गोला आपके बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया में इंसान सबसे मूर्ख प्राणी है जो 50 रुपये से कम की आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हो मार्केट में। ये जो कोन खा रहे हो, मैं भी अपने बच्चों को दिलाने के लिए कई बार मजबूर हो जाता था। तो होता क्या था, 1.5 साल पहले मेरे मन में ये था कि यार ये बच्चे हो गए, इनको हर रोज़, और आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो गर्मी में, मैं शुरू से हर रोज़ एक आइसक्रीम खाता आ रहा था। तो मैं 1.5 साल से आप लोगों की मदद नहीं कर पाया। अब आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मैं नहीं समझ पा रहा। कुछ लोगों ने मंगवाया, बट कुछ रीज़न रहा होगा। घर में तो देखो जो उत्पाद बनता है वो घर के हिसाब से बनता है। मेरे बच्चों को मैं 1.5 साल के अंदर आइसक्रीम के जहर से बचाने में कामयाब हुआ हूँ। अब कभी कभार थोड़ी बहुत, देखो महीने में एक आधी बच्चों का टेस्ट चॉकलेट वाली का कर गया तो मैंने बाज़ार से दिलवा दी, नहीं तो मेरे फ्रीज़र के अंदर हमारी जो घर के अंदर जो बच्चों की नानी है, वो देसी गाय, वो भैंस के दूध को पकाकर खांड के साथ केसर डालकर, खांड डालकर ये आइसक्रीम हम बनाते हैं। ये हमने 1.5 साल पहले आपको परोसी। अब उसका रेट मेरे ख्याल से, या तो हो सकता है आप लोगों को रेट ज़्यादा लगा हो, 90 रुपये की एक थी। अब वो 90 रुपये की एक जो थी वो आपको इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए, दिल्ली के अंदर कुरेमल है, कितने मशहूर कुल्फ़ी वाले हैं, 70-80 रुपये का उनका रेट है। अब पता नहीं आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मुझे ये लग रहा था दिल्ली एनसीआर के अंदर भाई 90 रुपये की वो आइसक्रीम ज़रूर खाओगे और बच्चों को जहर से बचाओगे। मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक तो थोड़ा रेट का इशू हो सकता है, और हो सकता है शायद टेस्ट के अंदर उतना मार्केट वाली ना आ पा रही हो। भाई मार्केट वाले, अब मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राई खाओगे और घर में बने फ्रेंच फ्राई खाओगे, थोड़ा अंतर तो होगा, लेकिन सेफ्टी भी तो एक बात है। आज मैं आपका जो है समर्थन किस लिए मांगता हूँ, देखो दोनों चीज़ों का इलाज निकल गया है। अगर आपका ये इशू था कि वरुण जी आपकी जो आइसक्रीम 1.5 महीने पहले, एक तो कमेंट में लिखना ज़रूर, ताकि आज इसी बहाने से कम मुझे फीडबैक पता चले, क्योंकि हम भी फीडबैक जान नहीं पाते। हमें सेफ़ चीज़, अच्छी चीज़ आपके लिए बनानी होती है, चल जाती है अच्छी बात है, नहीं तो 1200 उत्पाद हैं तो हमें लगता है चलो चीज़ चल रही है। हालांकि पूछना चाहिए था आप सबसे, जो हम नहीं पूछ पाए, हम अपनी गलती मान रहे, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ निभाओ। अगर ऐसी आइसक्रीम आपने वाक्षी से 1.5 महीने में मंगवाई थी पिछले 1.5 साल में, तो कमेंट के अंदर जो है डालो कि वरुण जी उसके अंदर मुझे ये कमी लगी थी या ये दिक्कत लगी थी, ताकि उसको सुधार सकें। लेकिन ये जो चीज़ आई है भैया, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ सोल्यूशन निकाल लिया। पूरे देश में क्रांति चल रही है। अब क्रांति किस चीज़ की चल रही है उसको बड़े ध्यान से समझना। हमारे एक मित्र हैं विपिन जी, विपिन सरीन जी, और जब मैंने अपना स्टार्टअप आज से 8 साल पहले शुरू किया था, वो व्यक्ति ने वो स्टार्टअप अम्बाला के अंदर शुरू किया। अब हम संकी हैं सारे के सारे, मैं अलग ही ऑर्गेनिक फूड बेचेंगे। मैंने जब ऑर्गेनिक फूड शुरू करा था, मेरा पड़ोसी आया था, वो मुझे बोला था भाई अमूल के दूध के कुछ पैकेट तो रख ले, तेरी बिक्री नहीं होने वाली, सुबह से शाम तक ऑर्गेनिक कोई नहीं खरीदने वाला, कुछ अमूल के पैकेट ही बेच ले, तो सुबह से शाम तक कोई 200-400 रुपये की तेरी आमदनी हो जाएगी। तो हम लोग इतने संकी थे, 2016 के अंदर जब हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते थे, दुनिया हमें पागल समझती थी और दया करती थी हम पे। अरे बेचारा आ गया, बिज़नेस का पता नहीं है, व्यापार करना आता नहीं है, थोड़े दिन का शौक़ है, बीत के चला जाएगा। ऐसे ही अम्बाला में एक व्यक्ति को और पागल कहा जा रहा था, और तो कौन पागल कहे, मैं ही उस व्यक्ति को पागल कह रहा था। मैं अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि मैं खुद ही पागल हूँ। तो मैं ये तो कह रहा था विपिन जी आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा उनका कॉन्सेप्ट पागल था। पागल करना, वो पागलपन में क्या कर रहे हैं, उन्होंने 2015-16 के अंदर क्या करा, उन्होंने कहा जी गन्ने से जूस निकालूंगा और इस गन्ने के जूस की आइसक्रीम बनाऊंगा और ये मैं सब लोगों को खिलाऊंगा। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो ठीक है यार, लेकिन ये गन्ने के जूस की आइसक्रीम कहाँ, तो तुम्हारे वो चॉकलेट आइसक्रीम है और कहाँ तुम्हारे गन्ने की, ये काम चलेगी नहीं। उसको उन्होंने नाम दिया चुस्की। अच्छा, वो अलग अलग मशीनों पे उस समय काम कर रहे थे, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मैं वो। मैंने कहा यार, मैं कहा मेरा तो फिर भी कि राशन की दुकान है, चल जाएगी, तुम्हारी तो कैसे चलेगी। तो लेकिन अब एक संकी दूसरे संकी की रिस्पेक्ट तो करता है, तो एक दूसरे से जब भी होता तो थोड़ी बहुत बात करते थे। 5 साल बाद जो थे वो मुझसे मिलने आए मेरे स्टोर पे, वैसे ही एक बात हुई तो यहाँ तक आए अम्बाला से मिलने, और उन्होंने मुझे कहा वरुण जी मैं कामयाब हो गया। मैंने कहा भाई किस चीज़ में कामयाब हो गए।
तो उन्होंने बताया भाई साहब जो देश के अंदर मैं 2016 से क्रांति लेके आना चाह रहा था उसमें कामयाब हो गया। अब देखो उन्होंने कितने बड़े लॉजिक बताए और आज वो व्यक्ति सफल है। और मैं आपको पूरे डंके की चोट पे बता रहा हूँ, अगले 10 साल के अंदर देश में इतनी बड़ी क्रांति है। आप लोग मुझे धन्यवाद करो ना करो, उस व्यक्ति की आप आरती तक उतार लोगे। ग्राउंड लेवल पे इतना बड़ा काम वो करने में कामयाब हुए हैं। मैं तो केवल सपना ही देख रहा हूँ ऐसा कुछ करने का, वो व्यक्ति कर चुका है ऑलमोस्ट। और अब करने की मतलब वो फ्लाइट जो है ना वो टेक ऑफ करने वाली है। तो आपको नाम पता होना चाहिए विपिन सरीन का। तो इन्होंने क्या किया, इनसे जब मेरी अभी 2-4 महीने पहले मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा वरुण जी मैं कामयाब हो गया। मैंने कहा भाई किस चीज़ में कामयाब हुए बताओ। इन्होंने सबसे पहले बताई वो मशीन जो DRDO के साथ में इन्होंने फाइनल लेके अप्रूवल लेके IIT बॉम्बे के साथ में मेरे ख्याल से उनके बच्चों के साथ में मेहनत करके इन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन की खासियत ये है कि उस मशीन के अंदर जब आप गन्ना डालते हो तो वो गन्ने के रस को मैक्सिमम तरीके से, अभी जो हम गन्ने के रस को डालते हैं 3-4 बार डालना पड़ता है ना, आपने मशीनों को देखा होगा जो बाज़ार में होती है, सिंगल टाइम के अंदर उसके अंदर इस तरीके से वो खुद की इन हाउस बनाई हुई मशीन है जिसमें से रस प्रॉपर ओरिजिनल निकलेगा। गन्ना जो है आपने ऑर्गेनिक कर दिया। ऑर्गेनिक गन्ना करने के बाद में जो बाज़ार के अंदर है वो तो गंदे पानी से कैसे भी साफ़ कर सकते हो, इसमें साफ़ करने के लिए भी एक अलग मशीन है जो बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लीन करेगी। अब गन्ने का फ्रेश रस निकला, इस गन्ने के रस के अंदर ये क्या कर रहे हैं, देसी गाय का दूध मिला रहे हैं। और देसी गाय के दूध और गन्ने के रस को मिलाकर इन्होंने क्या बना दी, ये बना दी आपकी आइसक्रीम। इसका नाम दिया इन्होंने शुगर केन आइसक्रीम, है ना, इसको चुस्की बोलते हैं वो अपनी भाषा में। इसके फ़ायदे क्या है इसको समझो। देखो पुरानी भारतीय संस्कृति के अंदर रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन सिंपल चीज़ से क्या करामात करते थे। ये जो इन्होंने कुल्फ़ी बनाई है, इस कुल्फ़ी के अंदर केवल 2 चीज़ें डली, क्या, देसी गाय का दूध और गन्ने का शुद्ध ऑर्गेनिक गन्ने का रस, और कुछ नहीं डाला इसमें। अब ये जब आपने बनाकर तैयार कर दिया, अब इसके फ़ायदे समझो। पहली बात, हमें खुद जानकर हैरानी हुई, भरी सर्दी में आपके बच्चे इसको खा लें, उनका गला ख़राब नहीं हो सकता। इसके ऊपर 3 साल की रिसर्च जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। और मतलब ज़बरदस्त चीज़ है कि भरी सर्दी में खा लो, पहाड़ों पे बैठ के खा लो, आपका गला ख़राब नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये गन्ने के रस की और देसी गाय के दूध की ताकत है। इसके खाते वक्त आपको महसूस होता है कि आप ठंडी चीज़ खा रहे हो, लेकिन इसकी तासीर उतनी ठंडी नहीं है कि आपको बीमार कर सके। लॉजिक है ये समझने का। दूसरी बात, किससे बनी हुई है, गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस से बनी हुई है, आपको मिठास देती है, लेकिन गन्ने के रस के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता कि डायबिटिक पेशेंट को बीमार कर सके। तो अगर आपके घर के अंदर थोड़ी बहुत डायबिटीज़ भी है किसी व्यक्ति को, वो भी खाएगा तो उसकी शुगर नहीं बढ़ाएगी। बाज़ार की आप आइसक्रीम खिला दो, शुगर बढ़ा देगी। तो ये दूसरा इसका बेनिफिट है। आपको शुगर फ्री करने के लिए आर्टिफिशियल वो स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली जो है वो आपके हल्के डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो गई है। ये दूसरा फ़ायदा है इसका। तीसरा फ़ायदा, खाने में इतनी ज़बरदस्त स्वाद है। अभी जो है मैं पुनीत जी से आपका परिचय नहीं करा पाया जो इसे लेकर आए, और वो अम्बाला से, वहाँ विपिन सरीन जी थे, उनके एक मित्र थे अम्बाला के आगे थोड़े जलंधर में, वहाँ से लेके आए हैं 500 हमारे लिए कि वरुण जी अब इसे प्रमोट करो, ये देश के अंदर क्रांति को बदलेगा। तो इसका तीसरा फ़ायदा क्या है, खाने में इतनी टेस्टी है, आप एक के बाद एक अपने बच्चों को 10 खिला लो। पिघलने लग रही है, थोड़ी रख देता हूँ। 10 खिला दो तो बच्चे केवल खाएंगे, नुकसान नहीं करेगी। चौथी चीज़ जो आपको शायद आपत्ति हो कि वरुण जी वो 90 रुपये की आइसक्रीम थोड़ी महंगी थी, कम होनी चाहिए। इसका मूल्य अभी जो हमने डिसाइड करा वो 40 है। हालांकि जो लागत है और उसके हिसाब से कम इसका प्राइस जो है वो 55-60 रुपये होना चाहिए, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि कम से कम पहले लोगों तक ये पहुँचे, तो हमने 40 रुपये रखा है। हमें उम्मीद है कि ये देसी गाय के दूध वाली, देसी गाय का दूध महंगा होता है भाई, उसको हम करेंगे तो 55-60 में हमें लग रहा है कि अगर ले आएंगे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक लागत हो जाएगी। अभी जो बैच वाक्षी के पास आया वो मात्र 40 रुपये के अंदर हम आपको ये दे रहे हैं। साथ में कुछ स्कीम भी कोशिश करेंगे आपको देने की। तो भैया ये आइसक्रीम है, और इस आइसक्रीम की खास बात क्या है, कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं, कोई रिफाइंड चीनी नहीं इसके अंदर, किसी तरह के आपने इमल्सीफायर डालने की ज़रूरत नहीं, सारे केमिकल से आप बच गए। शेल्फ़ लाइफ कितनी, घर में मंगवा के अपने फ्रीज़र में रख लो, 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। फ्रीज़र में अगर है, बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो डाला नहीं। फ्रीज़र में रखोगे तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। सारे बेनिफिट्स मिल गए। मात्र 40 रुपये के अंदर वाक्षी अभी 2025 में इसको मई में लॉन्च कर रही है। हमें अंदाज़ा है इसका रेट बहुत जल्दी 55-60 पे पहुंचेगा, तो तब बुरा मत मानिएगा। अभी अवेलेबल है, तुरंत वाक्षी पे ऑर्डर करके मंगवाइए। आखिरी आपको इसका फ़ायदा बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे। इस आइसक्रीम की मशीन जो है वो किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। जो किसान ऑर्गेनिक गन्ना उगाएगा वही ऑर्गेनिक गन्ने का रस निकालेगा, उसी को देसी गाय का गाय भी होती है, उसके बाद दूध बनाएगा और वहीं से कुल्फ़ी बेचेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में दोस्तों कामयाब हो गया ना, विदेशी कंपनियों को जितना पैसा आप दे रहे हो कुल्फ़ी के अंदर, वो सारा पैसा आपके देश के अंदर आएगा और सीधा किसान के पास जाएगा। इसकी सबसे बड़ी क्रांति जो विपिन सरीन जी कामयाब हुए और जिसके ऊपर वो पूरे देश में करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के 5 लाख किसान हैं,
जिनको वो इस सारे काम को करवाने की ट्रेनिंग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम भी अपनी तरफ से यथाशक्ति जो सहयोग हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो इनके बारे में सर्च करो, आपको आजकल तो बहुत मशहूर हो गए हैं, मिल जाएंगे इंटरनेट पे, थोड़ा सर्च करोगे विपिन सरीन के नाम से सर्च कर लो। और इनकी कंपनी का नाम है CFEI, सेलिब्रेटिंग फार्मर्स, और सेलिब्रेटिंग फार्मर्स ई का है और लिमिटेड EI एंटरप्राइज ऐसे करके है। मैं अभी लिख दूंगा नीचे, सॉरी भूल गया मैं, तो नीचे इनका पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दूंगा, तो उसको सर्च करो आप। तो एब्सोल्यूट फैंटास्टिक थिंग, हमारा सौभाग्य है हम इस तरह का प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ पा रहे हैं। इस बार सपोर्ट करो यार, इस चीज़ को सपोर्ट करो आप, क्योंकि इसके साथ में हम देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएंगे और ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स बच्चे हैं जिनको ये काम करवा सकते हैं और इसके थ्रू देश में क्रांति आ सकती है। तो मैंने कभी आपको 1200 उत्पादों में बोला नहीं, ज़बरदस्त चीज़ है, एक बार ऑर्डर करो, घर में मंगवाओ और ये बच्चों को इस जहर से बचाओ। या आइसक्रीम नाम का जहर जो अभी इस समय हमारे घर के अंदर घुस रहा है ना, इस क्रांति का हिस्सा बनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इतनी बात बस मैं कहना चाह रहा था। इसको तो अभी मैं जो है चलो आपके सामने खा कर, थोड़ा वो है ना खिला कर भी वो ऐड वाले दिखाते हैं, वाह ज़बरदस्त। मैं खा रहा हूँ, अपने लिए भी आनंद का मौका मत छोड़िए। और ऑर्डर ज़रूर करिए, ठीक है जी। भारत वंदे मातरम।